क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा देश नेपाल अचानक से अमेरिका के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? इसके पीछे कारण है बफर स्टेट के रूप में नेपाल का होना, यानी जियो पॉलिटिक्स में इसका काफी बड़ा रोल होना। भारत और चीन के बीच नेपाल का जो लोकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एक तरफ चीन नेपाल में अपनी पकड़ मजबूत करना चाह रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका भी पीछे नहीं रहना चाह रहा है। अमेरिका काफी दिलचस्पी ले रहा है नेपाल में। सवाल यह है कि अमेरिका नेपाल से आखिर चाहता क्या है? क्या यह भारत के लिए खतरे की घंटी है या नेपाल कोई बड़ा गेम खेल रहा है? इनकी बारीकियों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये क्लास है। इमोशन के आधार पर नहीं समझना है कि बातें आपको अच्छी लगी तो ठीक है, अच्छी नहीं लगी तो बुरा है। जैसे भारत में भी भारत सरकार की आलोचना करिए तो भाजपा वाले गाली देना स्टार्ट कर देते हैं, सब अच्छा है, या राष्ट्र विरोधी साबित भी कर सकते हैं, बोलने लगेंगे। तो दिल से समझने का मतलब है समझ के साथ अन्याय करना, इनजस्टिस करना। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में चीन और अमेरिका दोनों अपना अपना इन्फ्लुएंस नेपाल में पैदा करना चाहता है। इसके पीछे कारण है नेपाल का जियोपॉलिटिक्स में लोकेशन। नेपाल इस जियोपॉलिटिक्स में बफर स्टेट की स्थिति में है। अब पहले समझना होगा बफर स्टेट होता क्या है। बफर स्टेट उस देश को बोलते हैं जिसके दोनों तरफ दो महान शक्तियां खड़ी हो। तो एक तरफ चीन है, एक तरफ इंडिया है, ताकतवर देश है, बीच में छोटा सा नेपाल है। लेकिन ये छोटा ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। युद्ध में भी और शांति में भी बफर स्टेट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मान लो युद्ध हो गया भारत और चीन में, तब इनका रोल नेपाल का, शांति कराने हैं तब भी इनका रोल बहुत बड़ा होगा। एक तो ये है। तो नेपाल में अमेरिका का इन्फ्लुएंस बढ़ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली चीन और भारत दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। चीन पहले से ही नेपाल में भारी निवेश कर चुका है। सड़क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वगैरह वगैरह। अमेरिका भी इसे पीछे नहीं रहना चाहता। फिर अमेरिका इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है भाई? मेन बात है, अमेरिका चीन को काउंटर करना चाहता है। सबसे बड़ी चिंता है कि चीन का प्रभाव साउथ एशिया में न जाए, नेपाल में पकड़ न बने, जबकि चीन का बड़ा प्रोजेक्ट काम कर रहा है और इसके जरिए चीन नेपाल में अपनी पकड़ बना चुका है। अमेरिका नहीं चाहता कि चीन पूरे नेपाल में अपना इन्फ्लुएंस पैदा कर ले, यानी नेपाल की जो सरकार है चीन के इन्फ्लुएंस में आ जाए। इसलिए अमेरिकी सरकार उस इन्फ्लुएंस को बैलेंस करना चाहती है, काउंटर करना चाहती है। यही कारण है कि अमेरिका बार बार नेपाल की तरफ देख रहा है। आपने सुना होगा, मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन के तहत
यूनाइटेड स्टेट्स ने करीब एग्जैक्ट याद नहीं है, 500 मिलियन डॉलर नेपाल को दिया है। अब देखो क्या है, 500 मिलियन डॉलर ये जो उन्होंने अपनी एमसीसी जो प्रोग्राम बनाई है, ये एड है, यानी ग्रांट दिया उन्होंने नेपाल सरकार को विकास करने के लिए, गरीबी दूर हो, रोजगार बढ़ाएं। ये ग्रांट उन विकासशील देशों को यूनाइटेड स्टेट देती है जहां विकास करना है, विकासशील देश है, विकसित नहीं हुई है, और कर्ज के रूप में नहीं है, ये लोन नहीं आप उसे करिए, लेकिन उसकी कंडीशंस होती है, कुछ शर्तें होती है। ऐसे भी समझो आप, आपको कोई आदमी आपको ये रुपया दे और ये कहे कि भाई ये अपने यूज करो, और उसका कर्ज नहीं है, अपना डेवलपमेंट करो। कोई व्यक्ति किसी को रुपया कब देगा? ये तभी देता है जब उससे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करनी होती है, एक गोल होता है, हिडन एजेंडा होता है। हिडन एजेंडा क्लियरली अमेरिका का है, सॉरी चीन के काउंटर को कम करना और अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाना और साउथ एशिया में अपना स्थान बनाना, ताकि चीन जो एक सुपर पावर के रूप में उभर रहा है उसे रोकना। अभी हाल फिलहाल में ही अमेरिकी गवर्नमेंट ने बोली है भी कि जैसे चीन आगे बढ़ गया वैसे मैं इंडिया को नहीं बढ़ने दूंगा, वो छूट नहीं दूंगा, अपनी पॉलिसी डिप्लोमेसी खेलेगी। तो ये बात रही, तो एक तरफ से चीन का प्रोजेक्ट आ गया, दूसरी तरफ अमेरिका भी फंड दे रही है, हाल फिलहाल में हेलीकॉप्टर वगैरह देने का भी पेशकश किया। लेकिन एक समस्या क्या होता है कि ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका हिडन मिलिट्री एग्रीमेंट या एजेंडा चलाना चाह रहा है। अमेरिका एक बड़ा ग्लोबल प्लान खेलता है और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी बना रहा है, जिसका एक ही मकसद है, चीन को रोकना। इस मकसद में नेपाल उसके लिए एक कड़ी है, एक स्ट्रेटजी है, मानो या मत मानो। अब है कि भारत के लिए क्या खतरा है भाई? भारत और नेपाल के संबंध बहुत पुराने हैं, खुली सीमा है, सांस्कृतिक समानता है, आर्थिक संबंध है। अगर नेपाल में अमेरिका का इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो भारत के लिए चुनौती भी बढ़ेगा। वो क्या बढ़ेगा? नेपाल फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट कर सकता है, बॉर्डर सिक्योरिटी कंसर्न हो सकते हैं, और स्ट्रेटेजिक प्रेशर में चाइना और अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आ जाना। लेकिन जो वास्तविक बातें हैं कि नेपाल की स्ट्रेटजी क्या होगी। नेपाल, जहां तक मैंने स्टडी किया अभी तक, एक स्मार्ट गेम खेल रहा है। वह किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहता। और जो नई सरकार आई है मिस्टर बालेन की, वो काफी चतुराई से इस पॉलिसी को देख रही है। अब नेपाल मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी पर काम कर रहा है। मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी का मतलब है कि हम इस देश से भी कुछ फायदा लें, इससे भी फायदा लें, और बैलेंस भी बनाएं, यानी चीन से इन्वेस्टमेंट भी करा लें,
अमेरिका से फंड भी ले लें, भारत से कल्चरल इकोनॉमिक रिलेशन भी बना रहे। यानी नेपाल बैलेंस बना करके इन देशों से फायदा लेना चाहेगा। वो जमाना गया कि इन्फ्लुएंस पैदा करके आप किसी देश की सॉवरेनिटी को कब्जे में ले सकते हैं। एक तो पहले कभी नहीं रहा, और अब इस साइंस के युग में और लोगों की अवेयरनेस के युग में ये तो असंभव बातें रही। तो सच्चाई यह है कि इस ग्लोबल पावर्स में जहां अमेरिका लगा है, चीन लगा है, वहां पर नेपाल एक बैटल फील्ड बन गया है। अमेरिका नेपाल में इंटरेस्ट ले रहा है, चीन को रोकना चाहता है, एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है। इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष असर भारत पर भी पड़ेगा। यानी पूरे साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स बदलवा सकता है नेपाल। अब आप बताओ कि नेपाल में अमेरिका का बढ़ता इन्फ्लुएंस क्या भारत के लिए खतरा है, नेपाल के लिए खतरा है, चीन के लिए खतरा है, या नेपाल के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है? अपॉर्चुनिटी इसलिए कह रहा हूं कि चीन से भी मदद ले ले, अमेरिका से मदद ले ले, और अपना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर ले। यहां पे डिपेंड करेगा कि उस देश की लीडरशिप की डिप्लोमेटिक पॉलिसी कैसी है। और मैं अभी तक जहां तक समझा, मैंने समझा है वो बैलेंसिंग पॉलिसी होगी।